इंद्रदेव, सूर्य देवता और यमराज, धर्मराज कहो, तीनों के तीनों राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए चल दिए। और एक कबूतर फड़फड़ाता हुआ आता है, उसकी गोद में आके बैठ जाता है। पीछे पीछे बाज आता है। बाज कहता है कि मेरा भोजन है, मुझे दो, ये आपने क्यों ले लिया? बोला कि ये तो मेरी शरणागत आया है। तुम गुरु की शरण लेते हो, परमात्मा की शरण लेते हो। शरण में अगर सच्चाई है तो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर सच्चाई नहीं है, तुम्हारा यकीन और विश्वास नहीं है, तो कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? राजा शिवी से कहते हैं, बाज कहता है कि ये कबूतर जो है मेरा है, ये मेरा भोजन है, और आप मुझे भोजन से वंचित करते हो तो आपको पाप लगेगा। कहने लगा कि पाप मुझे लगेगा, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि ये तेरा भोजन है, परंतु ये मेरी शरण में आया, मैं दे नहीं सकता। बोला और कुछ जो भी तू मांगेगा वो दे दूंगा। कहने लगा कि मुझे तो इसके बराबर मांस दे दे। बोला कि अगर दूसरे जीव का देगा उसका भी पाप लगेगा, मैं लेना नहीं चाहता उसका। बोला तो मेरी तरफ से मैं मेरा ही मांस दे देता हूँ। राजा शिवी ने अपने पैर का मांस काट के दिया, तोड़ने लगा, बराबर नहीं हुआ। टांग पूरी काट के रख दी, नहीं हुआ। दूसरी रख दी, हाथ रख दिया, दूसरा हाथ रख दिया, नहीं उठा पलड़ा। कबूतर भारी रहा, क्योंकि वो तो एक खेल था, उस परीक्षा थी। खुद उसमें बैठ गया, गर्दन काटने के लिए तैयार हो गया कि गर्दन काट के रख देता हूं। जब गर्दन काटने के लिए तैयार हुआ तो प्रकट हो गए और कहने लगे कि आपकी ये परीक्षा थी, आपकी देख ली कि जो आपकी शरणागत आया है, आप उसके लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो। क्या हम शरणागत रहते हैं? कभी कहते हैं कि गुरु को तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया। गुरु से तो झगड़ा करते हो। गुरु से तो तुम बात बात पे अपना विश्वास उठा लेते हो। जब गुरु किया है, गुरु को परमात्म रूप माना है तुमने, और सब कुछ उसको सौंप दिया है, तो अपने तन से, मन से, धन से आपको सोचने का अधिकार कहाँ बचता है? वो तन मन धन सब गुरु के अर्पण कर चुके हो, गुरु के हो चुके हैं, तुम गुरु के हो चुके हो। जब गुरु के हो चुके हो, तुम्हें संख्या उठाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने समर्पण कर दिया है तो तुम्हें अपने आप संभालेगा। वो अपना तन देगा, मन देगा, धन देगा, लेकिन तुम्हें कष्ट नहीं होने देगा। ये होता कष्ट कब? हम अपना आपा रख लेते हैं अलग, और फिर कहते हैं गुरु ही गुरु, गुरु ही गुरु। गुरु ही गुरु नहीं है, मैं ही मैं होता है। गुरु को ऊपर ऊपर, स्वामी जी महाराज ने लिखा, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। गुरु के दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी ना धरता। गुरु को बाहर गुरु गुरु मानते हो। गुरु ने ध्यान बताया, नाम का सुमन बताया, शब्द का सुनना बताया, कौन सा काम करते हो उसमें? नाम तो भूले से भी आप नहीं लेते, पता ही नहीं है। यहाँ से जाओगे, तुम्हें जो नाम दिया गया उसको तो भूल के कोई मिलता है। किसी को नमस्ते बोलते हो, किसी को राम राम बोलते हो, किसी को और कुछ बोलते हो। कहाँ है नाम तुम्हारे पास? नाम तो वो चीज़ है, नानक साहब कहते हैं, सोवत जागत उठत बैठत नाम, कह नानक सिद्ध भय तिसके काम। जिसके पल्ले नाम है उसके सब सिद्ध हैं। 8 सिद्धि 9 निधि हाथ बांधे खड़ी रहती हैं कि बोलो क्या चाहिए। नाम की कमाई कहाँ करते हो? जिनके गीत गाते हो, जिनको पूजते हो प्रतिमाएं बना के। आज हजूर ताराचंद जी महाराज की पूजते हो, कहीं कबीर साहब की, कहीं दादू साहब की, कहीं पलटू साहब की, कहीं और बहुत महात्माओं की, उनकी सबकी पूजा करते हो। पूजा करने की शक्ति उन्होंने कहाँ से अर्जित की थी? क्यों पूजते हो उसको? पूजते हो, मांग रखते हो, रोजाना झोली नहीं भरती है, उन्हीं से कहते हो जाके मुझे दो। लेकिन उन्होंने जो बात बताई कि जो सबको देता है उससे तुम क्यों नहीं मांगते? उससे मांगने के लिए वो रास्ता दिखा दिया, उस रास्ते पे क्यों नहीं चलते? मंजिल तुम्हें भी मिलेगी। मंजिल किसी के पास चल के नहीं आती, प्रयास खुद करना पड़ता है। चल के तो आपको ही जाना पड़ेगा, लेकिन उन लोगों के लिए वो रास्ता बहुत आसान हो जाता है जो उस पर चल पड़ते हैं, और गुरु उनका साथ देता है। क्यों कहिए कि हिम्मते मर्द मददे खुदा। इंसान जब हिम्मत ही नहीं करता, मदद कौन करेगा? पहले अपने आप को तैयार करोगे, तुम्हारे पाँव में ताकत होगी, दिल में ताकत होगी, हाथों में ताकत होगी। जो काम असंभव होगा उसको भी तुम संभव करके दिखाओगे, सब काम पूरे हो जाएंगे। तो जब गुरु ने बताया कि तुम अंदर में क्यों नहीं जाते, कभी अंदर में झांकते हो क्या? ध्यान में कभी बैठते हो 5-10 मिनट के लिए? कुदरत ने बहुत अजीब खेल रचा है, कभी ध्यान करके देखते हो क्या?
इंसान ने भी वो दर्पण खोज लिए हैं कि जिनके घरों के अंदर बैठे रहते हो तुम, बाहर वाले आदमी को देख सकते हो, बाहर वाला आपको नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। हमारी आंखों में भी वही दर्पण लगा हुआ है। ये आंखें बाहर की सारी चीजों को देखती हैं लेकिन अंदर को नहीं देखती है अपने आप को। वो शीशा है जो बाहर वालों को देखता है, अंदर वाले को नहीं देखता है। संतों ने यही तो कहा है कि अंदर वाले को देखो। जब उसको देखना शुरू कर दोगे तुम्हारा वो अज्ञान का पर्दा तब हटेगा। संत जितने भी आए जिस हालात में हुए उसी हालात में वही बोली बोली। कबीर साहब की, दादू साहब की, पलटू साहब की, क्यों भी। मैं बोला पुस्तक का नाम जागरण की बेला था, तुमने जागरण क्यों कर दिया? संतों ने तो युग कहीं नहीं कहा, जुग बोला है। सिखों के ग्रंथ साहब में कहीं भी परम प्रकाश ज्योति का नाम नहीं लिया, चांदना कहा गया है, चांदना। क्यों? उनको भाषा नहीं आती थी क्या? जो उनकी असलियत है उस असलियत को बता के देखो ना, ये आदमी उस असलियत को समझेंगे जो इनकी भाषा में बताई जाएगी। सरल और कठिन का सवाल नहीं है। लिपापोती से काम नहीं चलता। चीज इंसान को वो दो जिसके कारण वो लेके, अब इनको तुम 9 करोड़ लाल दे दोगे, किसके पास बुनाते फिरेंगे? यहाँ तो लाख से ज्यादा खोलने वाला नहीं है कोई भी। इनको तो 100-50 का नोट दे दो, अपना सामान ले आएंगे, दे के उसको जगह जगह उनको बुनाने वाले मिल जाएंगे। मत कहा करो ये बात कि सरल भाषा में, सरल बातों में सरल अगर संत कठिन होते तो इनको कौन समझाता भोले जीवों को? इसलिए उस बात को समझना चाहिए। जो बात हमारा संदेश पूरा देती है वो सरल और कठिन का हमने क्या करना है? हमने कोई डिग्री थोड़ी लेनी है। जो डिग्री लेनी है उसके लिए काम करना है, उसके लिए ध्यान है, अभ्यास है। संतों की जो भाषा है, संतों की जो डिग्रियां हैं वो लेना बड़ा कठिन है। वो त्याग से मिलेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत को करने नहीं चाहते आप। संतों ने कहा कि नाम का सुमरण करो, 5 मिनट के लिए भी आप सुमरण नहीं करते हो। मैं छिपाता नहीं बात, आप सबसे कहता हूँ, क्योंकि अगर सुमरण भी करते तो तुम्हारी अवस्था बदल जाती, बोलने चालने का ढंग बदल जाता। जहाँ भी 4 आदमी इकट्ठे होते हो, कभी गुरु की महिमा का, कभी सत्संग के नाम का, कभी अभ्यास का कोई जिक्र ही नहीं सुनता मैं। सब कारोबार की, दुनियादारी की, राजनीति की बात करते हो। कौन मर गया, कौन जिंदा हो गया, वहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, तुमने क्या कमाया, तुमने क्या खोया। अरे खो तो सब कुछ दिया, कमाया कुछ भी नहीं है। जिसने कमाया उसने नाम की ओट लेके, नाम का सहारा लेके अगर नाम पर काम किया तो उसने कुछ पाया। अगर नाम नहीं कमाया तो दुनिया के पदार्थ कमाए तो ये तो नाशवान चीज़ है। कितने भी इकट्ठी करो, यहाँ पर बहुत लोग आए, बहुत इकट्ठे किए, बड़े बड़े महल बनाए, सब के सब गए। सगड़ी सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत भय सुखिया। लाख करोड़ी बंधन पड़े, हरि का नाम जपत निस्तरे। सगड़ी सृष्टि का राजा दुखिया, पूरी सृष्टि का भी राज अगर दे दो तो भी वो राजा दुखिया है, नहीं भरता उसका पेट। बड़े से बड़ा राज चाहता है, लेकिन हरि का नाम, परमात्मा का नाम जपेगा, संतोष आ जाएगा। गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतोष इंसान को नहीं आता है। संतोष जब आ जाएगा तो उसको सब कुछ मिल गया। संतोष नहीं है तो ये औंधी खोपड़ी है, इंसान की कभी नहीं बढ़ती है। इसकी इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं, इसकी इतनी जरूरत है कि पूछो ही ना। चाहे उनका कुछ भी ना करो, ढेर लग गया। नोटों को बिछा बिछा के सोते हैं, बाथरूमों में नोट होते हैं, घरों में होते हैं, सोने चांदी के बर्तन होते हैं। उनमें ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है क्या? मिट्टी के ठीकरे अच्छे थे जिनमें भोजन विषाक्त नहीं होता था। आज क्या होता है उनमें? इसीलिए जो मालिक ने दिया उसमें संतोष करो, सब्र करो। और जो कुछ अगर ज़्यादा मेहनत करके कमाते हो अच्छी बात है, मेहनत करो, लेकिन मेहनत तुम्हारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसको पुण्य में लगाओ, दान में लगाओ, गरीब भूखे की सहायता करो, मदद करो। उनको दोगे आपको खुशी मिलेगी। दूसरे को ठगते हो तुम्हें दुख मिलेगा, अपने आप को ठगा दोगे तुम्हें सुख मिलेगा। कि दूसरे को ठगते हो तो तुम पाप के अधिकारी बनते हो, खुद अगर ठगे जाते हो तो वो भार तो अगले पर चढ़ता है, तुम्हारे ऊपर नहीं है। परंतु कबीर साहब कहते बात बड़ी है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए।
मन की खटपट अगर मिट जाए तो दर्शन होने में देर नहीं लगती, चटपट दर्शन होते हैं।